नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से तथा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पर चर्चा की थी। हमने पिछले भाग में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के अंतर्गत पहले दोहे, दूसरे दोहे एवं तीसरे दोहे की 8 पंक्तियों के भावार्थ को हमने किया था। आज हम अगली 8 पंक्तियों का भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कक्षा को। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा सिहि निठुर कठोर उर मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम्ह प्राण अधारा सोपसी मोही तुम्ही गही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी उतरु काह दोऊ तो ही जाई उठी किन मोही सिखावहु भाई। हमने आज की इन 4 पंक्तियों को पढ़ा। अब हम इनके कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। अब मतलब अभी, अपलोकु मतलब इस संसार, सोकु मतलब शोक, सूत मतलब बेटा, तोरा मतलब तुम्हारा, सिहि मतलब सहन कर लेगा, निठुर का मतलब होता है निष्ठुर, कठोर मतलब निर्दयी दयाहीन, निज जननी, जननी मतलब माता के एक कुमारा, कुमारा मतलब पुत्र, तात, तात मतलब बड़ा भाई, तासु तुम्ह प्राण अधारा, सोपसी, मोरा यहाँ पर दिया हुआ है, मोरा मतलब मेरा, निज मतलब अपनी, जननी मतलब माँ, तात मतलब भाई, तासु मतलब उनके, तुम्ह मतलब तुम ही, अधारा मतलब आधार, सोपेसी मोही, सोपेसी मोही मतलब, सोपेसी का मतलब होता है सौंपाया, मोही मतलब मुझे, तुम ही मतलब तुम्हारा, गही मतलब पकड़कर, पानी हाथ, सब विधि सब प्रकार से, सुखद सुखी, हित हितैषी, जानी मतलब जानकर, उतरु उत्तर, काह क्या, देहु दूंगा, तेहि उनको, जाई जाकर, किन कुछ, मोही मुझे, सिखबहु सिखवाओ। अब हम पंक्तियों के भावार्थ पर चर्चा करते हैं। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा सहिहि निठुर कठोर उर मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम्ह प्राण अधारा। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे तात, तात मतलब हे भाई, तुम, हे भाई, आपकी क्षति को तो मेरा निष्ठुर और निर्दयी हृदय सहन कर लेगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु से मुझे दुख वेदना हुई, उसे तो मेरा कठोर हृदय किसी भी तरह सह लेगा, किंतु मैं अयोध्या में जाकर माता सुमित्रा को कैसे कहूँगा कि अब तुम्हारा बेटा लखन इस संसार में नहीं रहा। कवि कहता है कि श्री राम इसी चिंता से ग्रस्त थे कि लक्ष्मण के मृत्यु का समाचार वह उसकी माँ को
किस प्रकार देंगे। सोपसी मोहि तुम्ही कही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहु तो ही ते ही जाई, उठी किन मोहि सिखवाऊ पाई। अर्थात अपनी माँ सुमित्रा के तुम इकलौते पुत्र थे और तुम ही उनके प्राणों के आधार थे। राम इसी चिंता में है कि अब माँ सुमित्रा लक्ष्मण के बिना कैसे जी सकेगी। श्री राम कहते हैं कि हे भाई, अयोध्या से वन प्रस्थान करते समय सुमित्रा माता ने मुझे सब प्रकार से सुखद और परम हितैषी जानकर तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अर्थात माता सुमित्रा जी ने तुम्हारा हाथ मुझे इसलिए सौंपा कि मैं प्रतिपल आपको सुख प्रदान करूंगा तथा प्रतिपल आपकी रक्षा करूंगा। राम अत्यंत उदास होकर कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, अब मैं अयोध्या वापस जाकर माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। तुम ही स्वयं उठकर मुझे कुछ सिखाओ। तुम ही बताओ कि तुम्हारी माता जी के प्रश्नों का या उत्तर क्या दूंगा जब वे पूछेंगे कि मेरा लखन कहाँ है जिसको मैंने तुम्हारे हाथों सौंपा था। तो इन 4 पंक्तियों के अंतर्गत ये बताया गया कि भगवान राम लक्ष्मण के मूर्छित होने पर चिंता कर रहे हैं। उनके मन में ये विचार आ रहा है कि जब वो अयोध्या पहुंचेंगे तो माता सुमित्रा से क्या जवाब देंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, क्योंकि माता सुमित्रा ने जब वे वन प्रस्थान कर रहे थे तो उस समय उन्होंने लक्ष्मण को राम के साथ भेजा था और वह यह सोचकर भेजा था कि वो उनका ख्याल रखेंगे, उन्हें सुखी रखेंगे। और यही सोचकर बार बार भगवान राम चिंतित हो रहे हैं कि जब वो वहाँ जाएंगे और माता सुमित्रा जब उनसे पूछेगी कि लक्ष्मण कहाँ है तो वो उनके सामने क्या उत्तर देंगे। आगे चर्चा करते हैं। बहुविधि सचेत सोच विमोचन, स्रोत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु देखाई। अब हम शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। बहु मतलब अनेक, विधि मतलब प्रकार या तरह, सोचत सोचकर, सोच विमोचन शोक दूर करने वाला, स्त्रवत बहना, सली जल पानी, राजीव दल, राजीव का अर्थ होता है दल, लोचन कमल रूपी नेत्र, राजीव लोचन का मतलब हो गया कमल रूपी दोनों नेत्र, उमा शांति, अखंड जो खंडित ना हो, रघुराई रघुवंश के पुत्र अर्थात श्री राम, नरगति मानव गति, कृपाल कृपा करके, देखाई मतलब दिखाई। तो इन 2 पंक्तियों के अंतर्गत तुलसीदास जी रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा राम के विलाप से अवतरित, इसके अंतर्गत कवि ने लक्ष्मण मूर्छा से व्यथित राम की मानसिक वेदना का करुण चित्रण करते हुए कहते हैं। कवि कहते हैं कि शोक में व्यथित श्री राम जी ने मन ही मन में अनेक प्रकार से चिंतन किया और अपने शोक को दूर कर लिया। उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। श्री राम अत्यंत दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगे। कवि कहता है कि इस प्रकार विचार विमर्श करके श्री राम के मन में एक अखंड शांति उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करके मानव गति को दिखाया, अर्थात वे एक सामान्य मनुष्य की भांति दुखी होने लगे। आज हमने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के अंतर्गत 1, 2, 3 और तीनों दोहों का हमने भावार्थ किया। इस प्रकार हमारा दोहा वाला पाठ पूरा होता है। हम अगली कक्षा में सोरठा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।